तो हमें लगता है कि बाबूलाल जी जब से कुतुब मीनार से कूदे हैं तब से बहुत विचलित हैं वो, और उनकी बेचैनी साफ प्रदर्शित होती है। भारतीय जनता पार्टी उनको गोद में तो ले ली, लेकिन सही से उनको दूध नहीं पिला पा रही है। हमने अपराधियों की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की और ये 24 घंटे के अंदर हुआ, समय नहीं लगाया गया। बाबूलाल जी को अगर इतनी बेचैनी है तो बगल में बिहार है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अपने एक पुराने मित्र को पलायन करवा करके अपनी सरकार वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। नमस्कार, द स्पॉटलाइट में स्वागत है आपका। मैं हूं रफी समी। जमशेदपुर में हुए करनी सेना के नेता की हत्या का मामला राजनीतिक तूल पकड़ने लगा है। इस मामले पर लेकर के भारतीय जनता पार्टी हेमंत सरकार के खिलाफ आग बुगल रही है और लगातार कई आरोप भी लगाया जा रहा है। साफ कहना है बाबूलाल मरांडी का कि 2 एसपी का तबादला से कुछ होने को नहीं है। हेमंत सरकार को चाहिए जिन पुलिस कर्मियों के समक्ष इस तरह की घटना घटी है उस पर FIR हो। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा जी। लगातार आप लोग पर आरोप लग रहे हैं कि एसपी का तबादला तो आप लोगों ने कर दिया, लेकिन जिस पुलिसकर्मी के समक्ष ये घटना घटी थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए, यह देश प्रदेश न्याय से चलता है और यहाँ न्यायिक प्रक्रिया भी है, और न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही आदमी दोषी पाया जाता है, उसको सजा होती है। विपक्ष के नेता के बयान देने से न्यायिक प्रक्रिया में बदलाव नहीं होता। विपक्ष का नेता जज नहीं हो सकता। तो हमें लगता है कि बाबूलाल जी जब से कुतुब मीनार से कूदे हैं तब से बहुत विचलित हैं वो, और उनकी बेचैनी साफ प्रदर्शित होती है कि भारतीय जनता पार्टी उनको गोद में तो ले ली, लेकिन सही से उनको दूध नहीं पिला पा रही है। इसलिए भूखे पेट वो दूध पीने के लिए सरकार के ऊपर गलत नैरेटिव सेट करने में लगातार लगे रहते हैं। हमने कहा कि चूक हुई और उस चूक के तहत हमने पुलिस कर्मियों को निलंबित भी किया। हमने अपराधियों की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की और ये 24 घंटे के अंदर हुआ, समय नहीं लगाया गया। 24 घंटे के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित हुई, पुलिस कर्मियों को निलंबन भी हुआ, एसपी का तबादला भी हुआ और परिजन को नौकरी की दिशा में देने के दिशा में सकारात्मक और सार्थक रूप से पहल भी हुई। तो हमने 24 घंटे के अंदर ये काम किया। बाबूलाल जी को अगर इतनी बेचैनी है तो बगल में बिहार है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अपने एक पुराने मित्र को पलायन करवा करके अपनी सरकार वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। भरत तिवारी जैसे निर्दोष व्यक्ति का इनकाउंटर हुआ, पुलिस के द्वारा इनकाउंटर किया गया। मतलब इसे हम इनकाउंटर नहीं बल्कि हम इसे हत्या कहते हैं कि पुलिस के द्वारा भरत तिवारी की हत्या की गई। उन पुलिसकर्मियों को क्या सजा दिया सम्राट चौधरी की सरकार ने, और इसका मास्टरमाइंड कौन? अगर दोष इस हत्या में अगर हेमंत सोरेन के ऊपर लग रहा है तो भरत तिवारी का इनकाउंटर में भी दोषी सम्राट चौधरी है। तो बाबूलाल जी में अगर दम है तो सम्राट चौधरी से इस्तीफा मांग के दिखाए। बाबूलाल जी का ये भी कहना है कि बार के जो मालिक हैं उन लोगों को गिरफ्तारी करके केवल आईवॉश किया जा रहा है, या उनका क्या है? हाँ, बाबूलाल जी इसलिए बार के मालिक के गिरफ्तारी पर चिंतित हैं कि तमाम नशा का कारोबारी बाबूलाल जी का सहयोगी है। तो बार के मालिक के ऊपर भी छापेमारी हो रही है। उसको बचाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी सड़क पे उतरी हुई है, मशाल जुलूस निकाल रही है, बंदी का कॉल कर रही है, ताकि वो बार का मालिक जांच से भटक जाए, उसके ऊपर जांच की आंच न आए। लेकिन चाहे आम हो या खास, इस हत्याकांड में जो भी व्यक्ति का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहभागिता प्रदर्शित होगी वो व्यक्ति जेल के शिकंजे के पीछे होगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रतिबद्धता है। क्या कनेक्शन आप लोगों को लग रहा है बार के मालिक और भारतीय जनता पार्टी के? उनका परिवार
उनकी पत्नी, बार के मालिक की पत्नी जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी समर्थित मेयर की उम्मीदवार थी। कनेक्शन तो साफ है और इससे बड़ा कनेक्शन और कुछ हो भी नहीं सकता। तो इसलिए उसको बचाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी सड़क पे है। ओवरऑल कहने का आपका ये मतलब है कि विपक्ष जो अभी इस मामले में भूमिका निभा रही है वो पूरी तरह से गलत है। विपक्ष अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन इस राज्य में लाश के ऊपर, हत्या के ऊपर तलाशने का काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शाह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा जी, जिन्होंने साफ कहा है कि जो जमशेदपुर में घटना घटी है सरकार उसके लिए पूरी तरह से सजग है और अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ साथ पुलिसकर्मियों को भी निलंबित करने का काम कर रही है। वही विपक्ष की भूमिका पर बड़ा सवाल इन्होंने खड़ा किया है और कई तरह की चेतावनी भी विपक्ष को दी है। रांची से सहयोगी संतोष के साथ रफी समी। हेलो।